क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि लोग आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते? आप सही बात कह रहे होते हैं, फिर भी सामने वाला मानता नहीं। या फिर ऑफिस, बिजनेस, रिश्तों और सोशल मीडिया में आपकी बातों का वैसा असर नहीं पड़ता जैसा आप चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये समरी आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें आप सीखेंगे कैसे लोग खुशी खुशी आपकी बात माने, बिना बहस किए अपनी बात मनवाने की कला, कैसे हर जगह ऑफिस, बिजनेस, रिश्ते, सोशल मीडिया अपनी कम्युनिकेशन स्किल से छा जाए। आज के दौर में सफल वही होता है जो लोगों को समझना और उनसे सही तरीके से संवाद करना जानता है। दुनिया में टॉप लीडर्स, बिजनेस आइकॉन और सफल लोग इसी स्किल का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में असली ग्रोथ चाहते हैं, तो इस समरी को जरूर सुनें, इसे अपनाएं और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। किसी भी सफल व्यक्ति से पूछिए कि उसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो वो कहेगा लोगों से अच्छे संबंध। चाहे आप एक व्यवसायी हो, शिक्षक हो, कलाकार हो या किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, अगर आप लोगों से सही तरीके से पेश आना जानते हैं तो आपकी राहें आसान हो जाती है। डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के पहले भाग में 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं, जो हमें सिखाते हैं कि लोगों को कैसे समझें, कैसे उनसे बेहतर संबंध बनाएं और कैसे उनके साथ प्रभावी संवाद करें। आइए इन सिद्धांतों को एक कहानी के रूप में समझते हैं। 1. आलोचना, निंदा और शिकायत से बचे कहानी। 2 दोस्तों की अलग अलग सोच। राज और मोहन 2 दोस्त थे। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। राज को हमेशा दूसरों की गलतियां निकालने की आदत थी, जबकि मोहन हर किसी के प्रति सकारात्मक रवैया रखता था। एक दिन राज ने अपने जूनियर को एक प्रेजेंटेशन में छोटी सी गलती करने पर सबके सामने डांट दिया। वो सोच रहा था कि इससे उसकी टीम बेहतर काम करेगी, लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। उसका जूनियर निराश हो गया और उसकी उत्पादकता घट गई। दूसरी तरफ मोहन ने अपनी टीम के एक सदस्य को गलती करते हुए देखा, लेकिन उसने सीधे उसे डांटने के बजाय उससे दोस्ताना तरीके से बात की। उसने कहा, मुझे लगता है कि यह प्रेजेंटेशन थोड़ा और बेहतर हो सकता था। क्या हम इसे मिलकर सुधार सकते हैं? इससे उस कर्मचारी का आत्मविश्वास बना रहा और उसने सुधार भी कर लिया। सीख: आलोचना से लोग अपना बचाव करने लगते हैं और बदलाव के लिए तैयार नहीं होते। अगर हमें किसी की गलती सुधारनी है तो हमें उसे प्यार और समझदारी से समझाना होगा। 2. ईमानदारी से प्रशंसा करें और सराहना करें कहानी। एक छोटी प्रशंसा का बड़ा प्रभाव रवि नाम का एक छोटा व्यापारी था, जो अपने स्टाफ को कड़ी मेहनत करवाता था, लेकिन कभी उनकी सराहना नहीं करता था। वो सोचता था कि लोगों को अपना काम बिना किसी मान्यता की उम्मीद किए करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी टीम में उत्साह कम होता जा रहा है। एक दिन उसने एक नई रणनीति अपनाने का फैसला किया। उसने अपनी टीम के हर सदस्य की किसी न किसी विशेषता की सराहना करनी शुरू की। उसने कहा, सुमित, तुम्हारी रिपोर्ट्स हमेशा बहुत व्यवस्थित होती है। नेहा, तुम्हारी ग्राहक सेवा कमाल की है। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके कर्मचारी अधिक मेहनत करने लगे और उनका उत्साह बढ़ गया। सीख: जब हम लोगों की सच्चे दिल से सराहना करते हैं तो वे और बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। ये चापलूसी से अलग होता है। प्रशंसा तभी करें जब वो सच्ची हो और उसके पीछे कोई ठोस कारण हो। 3. दूसरे व्यक्ति में प्रबल इच्छा जगाए कहानी। एक होटल मालिक की समझदारी। राकेश एक होटल का मालिक था। उसने देखा कि उसका स्टाफ ग्राहकों के प्रति ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहा था। वे सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन उन्हें ग्राहकों से जुड़ने में कोई रुचि नहीं थी। राकेश ने एक नई योजना बनाई। उसने अपने कर्मचारियों को एक मीटिंग में बुलाया और कहा, अगर हम ग्राहकों को खुश करेंगे तो वे बार बार आएंगे। इससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा और तुम्हारी भी तरक्की होगी।
उसने एक इनाम योजना भी शुरू की। जो भी कर्मचारी ग्राहकों को सबसे अच्छी सेवा देगा उसे हर महीने एक बोनस मिलेगा। परिणाम ये हुआ कि होटल का माहौल बदल गया। स्टाफ अब केवल काम नहीं कर रहा था, बल्कि अपने अंदर एक उत्साह महसूस कर रहा था। वे ग्राहकों के साथ बेहतर व्यवहार करने लगे और होटल की रेटिंग भी बढ़ गई। सीख: अगर आप किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं तो उसे ये एहसास कराइए कि इससे उसका भी फायदा होगा। जब किसी के अंदर से खुद करने की इच्छा जागती है तो वो पूरे दिल से काम करता है। उदाहरण: आज की दुनिया में भी ये सिद्धांत उतने ही प्रासंगिक है। अगर आप एक मैनेजर हैं तो अपने कर्मचारियों की आलोचना करने के बजाय उन्हें बेहतर बनने के तरीके बताइए। अगर आप एक शिक्षक हैं तो अपने छात्रों को प्रोत्साहित कीजिए और उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों को मान्यता दीजिए। सोशल मीडिया के इस दौर में भी हम अक्सर आलोचना में लगे रहते हैं, लेकिन अगर हम किसी की प्रशंसा करें तो वो व्यक्ति और अच्छा करने के लिए प्रेरित होता है। अब आप सोचिए, क्या आप लोगों को संभालने में बेहतर हो सकते हैं? क्या आप अपनी बातचीत और रिश्तों को और मजबूत बना सकते हैं? अगली बार जब आपको किसी की गलती दिखे तो सीधे आलोचना करने के बजाय उसे समझाने की कोशिश करें। जब भी आप किसी के साथ बातचीत करें तो उसकी सच्ची सराहना करने का मौका ढूंढें। अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो उसे ये समझाइए कि इससे उसे भी क्या फायदा होगा। आलोचना, निंदा और शिकायत से बचें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई आपकी आलोचना करता है तो आपका मन तुरंत अपने बचाव में लग जाता है? ये स्वाभाविक है, क्योंकि किसी को भी आलोचना पसंद नहीं होती। डेल कार्नेगी के अनुसार, अगर हम दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं तो हमें आलोचना, निंदा और शिकायत करने से बचना चाहिए। कहानी: दो बॉस, दो अलग अलग नतीजे। रवि और अमित एक ही कंपनी में मैनेजर थे, लेकिन उनकी लीडरशिप का तरीका बिल्कुल अलग था। रवि का मानना था कि कड़ी आलोचना से लोग अपनी गलतियां सुधारते हैं। जब भी उसकी टीम में कोई गलती करता, वो गुस्से में आकर उसे सबके सामने डांट देता। धीरे धीरे टीम में डर का माहौल बन गया। लोग नई चीजें आजमाने से कतराने लगे और अपनी गलतियां छुपाने लगे। नतीजा: कंपनी का प्रदर्शन गिरने लगा। दूसरी तरफ अमित की सोच अलग थी। अगर उसकी टीम में कोई गलती करता तो वो अकेले में उस व्यक्ति से बात करता और उसे सुधारने का तरीका सुझाता। उसने अपनी टीम को यह विश्वास दिलाया कि गलतियां सीखने का एक हिस्सा है। उसकी टीम खुलकर काम करने लगी, नई चीजें ट्राई करने लगी और कंपनी की उत्पादकता बढ़ने लगी। सीख: जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो वे इसे व्यक्तिगत रूप से लेते हैं और रक्षात्मक हो जाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि वे बदलाव को स्वीकार करने के बजाय हमसे दूर होने लगते हैं। विज्ञान भी यही कहता है। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब लोगों की आलोचना की जाती है तो उनका मस्तिष्क इसे खतरे के रूप में देखता है और वे तुरंत डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। उनकी सीखने और सुधारने की क्षमता घट जाती है। अगर आप किसी को सच में सुधारना चाहते हैं तो उन्हें डांटने के बजाय सही तरीके से समझाइए। उदाहरण: आज के कॉर्पोरेट जगत में भी ये सिद्धांत लागू होता है। अगर कोई मैनेजर अपने कर्मचारियों को लगातार डांटता और आलोचना करता है तो वे अपनी रचनात्मकता खो देते हैं और केवल ऑर्डर फॉलो करने लगते हैं। लेकिन जब कोई लीडर अपने कर्मचारियों को समझदारी से गाइड करता है तो वे अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रेरित होते हैं। सोशल मीडिया पर भी यही नियम लागू होता है। अगर आप किसी पोस्ट पर सीधे आलोचना कर देते हैं तो सामने वाला आपकी बात को नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन अगर आप सकारात्मक तरीके से अपनी राय रखते हैं तो लोग आपकी बात सुनने को तैयार रहते हैं। अगली बार जब आपको किसी की गलती दिखे तो सीधे आलोचना करने से पहले सोचें, क्या मैं इसे अधिक सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से कह सकता हूं? क्या मैं गलती बताने के बजाय उसे सुधारने में मदद कर सकता हूं? क्या मैं इस व्यक्ति को प्रेरित कर सकता हूं बजाय उसे दोष देने के? ईमानदार और सच्ची सराहना करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई आपकी सच्चे दिल से तारीफ करता है तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है?
डेल कार्नेगी के अनुसार अगर आप लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं तो उनकी ईमानदारी से सराहना करें, न कि महज चापलूसी। कहानी, एक छोटा सा शब्द, बड़ा बदलाव। सुमित एक नई कंपनी में काम कर रहा था। वो अपने काम में मेहनत तो करता था, लेकिन उसे कभी अपने बॉस से कोई सराहना नहीं मिली। धीरे धीरे उसका मनोबल गिरने लगा और उसे लगने लगा कि उसका काम कोई मायने नहीं रखता। फिर एक दिन उसकी एक बड़ी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देखकर उसके सीनियर ने कहा, सुमित, तुमने इस रिपोर्ट में जो रिसर्च और एनालिसिस किया है वो शानदार है। इसकी वजह से हमारी टीम को बहुत फायदा होगा। बस इतनी सी बात से सुमित की पूरी सोच बदल गई। उसने महसूस किया कि उसका योगदान महत्वपूर्ण है और वो और भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित हो गया। सीख, लोग पैसों से ज्यादा पहचान और सम्मान के लिए काम करते हैं। अगर आप उनकी सच्ची प्रशंसा करते हैं तो वे आपके प्रति अधिक समर्पित होते हैं। तारीफ बनाम चापलूसी। चापलूसी, तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। सच्ची प्रशंसा, तुमने इस काम में जो मेहनत की है वो साफ दिख रही है। इससे हमारी पूरी टीम को फायदा हुआ है। लोग नकली तारीफ को तुरंत पहचान लेते हैं, लेकिन जब आप दिल से किसी की प्रशंसा करते हैं तो वो उनके दिल तक पहुंचती है। दुनिया में इसकी जरूरत क्यों है? आज के डिजिटल युग में हम लोग जल्दी आलोचना कर देते हैं, लेकिन सराहना करने में कंजूसी करते हैं। सोशल मीडिया पर नेगेटिव कमेंट्स की भरमार होती है, लेकिन अगर हम दूसरों की ईमानदारी से तारीफ करना सीख जाएं, तो हम अधिक सकारात्मक समाज बना सकते हैं। ऑफिस में, परिवार में, दोस्तों के बीच, हर जगह सच्ची सराहना रिश्तों को मजबूत बनाती है। जब कोई आपके प्रयासों को पहचानता है तो आप खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अगली बार जब आपको किसी का काम अच्छा लगे तो उसकी ईमानदारी से तारीफ करें। अपने सहयोगियों, दोस्तों और परिवार के सदस्यों को बताएं कि उनका योगदान आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। दूसरे व्यक्ति में प्रबल इच्छा उत्पन्न करें। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग किसी बात को कब सबसे अधिक ध्यान से सुनते हैं? जब उन्हें लगता है कि इससे उन्हें कोई लाभ मिलने वाला है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप किसी को प्रेरित करना चाहते हैं तो उसे ये महसूस कराएं कि वही काम उसके लिए भी फायदेमंद है। कहानी, जब एक पिता ने समझदारी से अपने बेटे को प्रेरित किया। राहुल का बेटा अर्जुन घंटों वीडियो गेम खेलता था, लेकिन पढ़ाई से हमेशा बचता। राहुल ने कई बार उसे डांटा, पढ़ाई के फायदे समझाए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर एक दिन उसने एक नई रणनीति अपनाई। उसने कहा, बेटा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पसंदीदा गेम के निर्माता भी गणित और विज्ञान में बहुत अच्छे थे। अगर तुम भी ये चीजें सीखो तो शायद एक दिन तुम भी ऐसा ही एक गेम बना सकोगे। अर्जुन के मन में तुरंत दिलचस्पी जागी, क्योंकि अब पढ़ाई सिर्फ एक बोझ नहीं थी, बल्कि उसकी खुद की इच्छा बन गई थी। सीख, जब आप लोगों को उनकी इच्छाओं और जरूरतों के अनुसार प्रेरित करते हैं तो वे खुद आगे बढ़ते हैं। कैसे करें किसी में इच्छा उत्पन्न? एक दूसरे व्यक्ति की रुचि समझें। ये जाने कि उसे क्या चाहिए। 2 लाभ दिखाए बताएं कि आपकी बात मानने से उसे क्या फायदा होगा। 3, उसे खुद निर्णय लेने दें। लोग खुद से प्रेरित होकर कोई कार्य करें तो वे उसे बेहतर तरीके से निभाते हैं। आज के समय में इसकी जरूरत क्यों है? चाहे आप बिजनेस में हो, कोई लीडर हो या माता पिता, अगर आप किसी से कुछ करवाना चाहते हैं तो ये समझे कि उसके लिए वह चीज क्यों जरूरी है। जब आप सामने वाले की इच्छाओं से जुड़कर बात करते हैं तो वो आपकी बात सुनने को तैयार हो जाता है। अगली बार जब आप किसी को किसी काम के लिए प्रेरित करें तो उसे बताएं कि वो उसके लिए क्यों फायदेमंद है। दूसरों में वास्तविक दिलचस्पी लें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं सबके चहेते बन जाते हैं? उनके पास कोई जादू नहीं होता, बल्कि वे एक बेहद साधारण लेकिन शक्तिशाली कला में माहिर होते हैं। दूसरों में सच्ची दिलचस्पी दिखाना। कहानी, जब एक साधारण बातचीत ने दोस्ती बदल दी। अमित एक नए ऑफिस में ज्वाइन करता है। वो चाहता है कि उसके सहकर्मी उसे पसंद करें।
लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा कि ऐसा कैसे हो। वो देखता है कि कुछ लोग स्वाभाविक रूप से लोकप्रिय हैं, जबकि कुछ, जैसे वो खुद, संघर्ष कर रहे हैं। एक दिन वो अपने अनुभवी सहकर्मी सुरेश से पूछता है, आपसे हर कोई इतना जुड़ा हुआ क्यों लगता है? सुरेश मुस्कुराता है और कहता है, क्योंकि मैं दूसरों में ईमानदारी से दिलचस्पी लेता हूं। मैं उनकी बातें ध्यान से सुनता हूं, उनके शौक और रुचियों के बारे में पूछता हूं और उन्हें ये महसूस कराता हूं कि वे महत्वपूर्ण हैं। अमित इसे आजमाने का फैसला करता है। अगले कुछ दिनों में वो अपने सहकर्मियों से उनके शौक, परिवार और रुचियों के बारे में पूछता है, बिना किसी स्वार्थ के, सिर्फ सच्ची जिज्ञासा के साथ। जल्द ही लोग उससे खुलकर बातें करने लगते हैं और वो देखता है कि उसके आसपास की दुनिया बदल गई है। क्यों है ये सिद्धांत इतना शक्तिशाली? एक हर इंसान चाहता है कि उसकी कद्र हो। जब आप किसी में दिलचस्पी लेते हैं तो वो आपके करीब महसूस करता है। 2 लोग अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं। अगर आप अच्छे श्रोता बन जाते हैं तो लोग आपको पसंद करने लगते हैं। 3, ये आपको यादगार बनाता है। अगर आप लोगों की जिंदगी के छोटे छोटे पहलुओं को याद रखते हैं तो वे आपको हमेशा खास समझेंगे। आज के दौर में इसकी अहमियत सोशल मीडिया और डिजिटल युग में लोग अक्सर अपने बारे में ही बात करने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन अगर आप दूसरों में सच्ची दिलचस्पी दिखाते हैं तो आप भीड़ से अलग नजर आएंगे। ये बिजनेस, दोस्ती या रिश्तों, हर जगह मदद करेगा। आज ही किसी दोस्त, सहकर्मी या परिवार के सदस्य से उनकी रुचियों के बारे में पूछें। अगली बार जब किसी से मिले तो सिर्फ खुद पर ध्यान देने के बजाय उन्हें जानने की कोशिश करें। मुस्कान, सबसे सरल लेकिन सबसे प्रभावी मंत्र। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग सिर्फ मुस्कुराकर ही माहौल बदल देते हैं? उनकी उपस्थिति में सब कुछ हल्का और सकारात्मक लगने लगता है। यही एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी इंसान को तुरंत पसंदीदा बना सकती है। एक सच्ची, दिल से निकली मुस्कान। कहानी, एक मुस्कान जिसने दिन बना दिया। राहुल, एक युवा प्रोफेशनल, अपने नए जॉब के पहले दिन बेहद नर्वस था। वो ऑफिस में गया और अपने सहकर्मियों से मिला, लेकिन सब उसे गंभीर और व्यस्त लगे। दूसरी ओर प्रियंका नाम की एक महिला थी जो हर किसी से मुस्कुराकर मिल रही थी। जब राहुल उससे मिला तो उसकी मुस्कान ने तुरंत उसकी घबराहट दूर कर दी। उसे महसूस हुआ कि प्रियंका से बात करना आसान और सुकूनदायक था। दिन बीतते गए और राहुल ने देखा कि प्रियंका हर किसी की फेवरेट थी। लोग उसे पसंद करते थे, उसके आसपास रहना पसंद करते थे। राहुल ने एक दिन उससे इसका राज पूछा। प्रियंका ने हंसते हुए जवाब दिया, राहुल, जब तुम किसी से मुस्कुराकर मिलते हो तो तुम उन्हें ये एहसास दिलाते हो कि वे महत्वपूर्ण हैं, कि तुम खुश हो उन्हें देखकर। मुस्कान एक ऐसी भाषा है जिसे हर कोई समझता है। राहुल ने इसे अपनाने का फैसला किया। उसने ऑफिस में अपने दोस्तों के साथ और यहां तक कि अजनबियों के साथ भी मुस्कुराकर मिलना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि लोग उससे अधिक दोस्ताना और खुलकर बातचीत करने लगे हैं। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और वो पहले से ज्यादा सहज महसूस करने लगा। मुस्कान क्यों इतना शक्तिशाली टूल है? मुस्कान सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। जब आप मुस्कुराते हैं तो सामने वाले को खुशी और आत्मविश्वास महसूस होता है। यह आपकी पर्सनालिटी को आकर्षक बनाता है। लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो खुश और स्वागत करने वाले लगते हैं। ये आत्मविश्वास बढ़ाता है। मुस्कुराने से न केवल दूसरे खुश होते हैं, बल्कि ये आपके मूड और आत्मविश्वास को भी सुधारता है। मुस्कान तनाव कम करती है। शोध बताते हैं कि मुस्कान आपके दिमाग को रिलैक्स करने और तनाव को कम करने में मदद करती है। आज के समय में मुस्कान की अहमियत। आज की डिजिटल दुनिया में हम टेक्स्ट और ईमेल पर संवाद करने में व्यस्त हो गए हैं, लेकिन एक सच्ची मुस्कान अब भी सबसे बड़ा प्रभाव छोड़ सकती है। चाहे वो वीडियो कॉल पर हो, किसी मीटिंग में या फिर व्यक्तिगत बातचीत में, मुस्कान आपको दूसरों से जोड़ती है।
आज ही किसी अजनबी या दोस्त को देखकर सच्चे दिल से मुस्कुराएं। देखें कि इसका क्या असर होता है। अगली बार जब आप ऑफिस, स्कूल या किसी मीटिंग में जाएं, तो हल्की मुस्कान के साथ बातचीत शुरू करें। नाम वो मधुर ध्वनि जो दिल तक पहुंचती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई आपका नाम लेकर पुकारता है तो आपको कैसा महसूस होता है? ये एक खास एहसास होता है, जैसे सामने वाला आपको पहचानता है, आपकी कद्र करता है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसका नाम दुनिया की सबसे मधुर ध्वनि होती है। ये उसे खास महसूस कराता है और आपके साथ उसके रिश्ते को मजबूत बनाता है। कहानी, एक नाम जिसने रिश्ता बदल दिया। आरव एक नई कंपनी में काम कर रहा था। वो मेहनती था, लेकिन उसे लगता था कि उसके बॉस और सहकर्मी उसे ज्यादा महत्व नहीं देते। एक दिन उसने एक छोटी सी चीज ट्राई करने का फैसला किया, लोगों को उनके नाम से बुलाना। जब उसने अपने बॉस से कहा, गुड मॉर्निंग मिस शर्मा, तो उसके बॉस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, गुड मॉर्निंग आरव। ये पहली बार था जब बॉस ने उसका नाम लिया था। धीरे धीरे आरव ने अपने सहकर्मियों के नाम याद करने और उन्हें नाम से बुलाने की आदत बना ली। नतीजा, लोग उससे ज्यादा खुलकर बात करने लगे, उसे नोटिस करने लगे और ऑफिस का माहौल उसके लिए दोस्ताना हो गया। क्यों नाम लेना इतना प्रभावी होता है? ये सामने वाले को महत्वपूर्ण महसूस कराता है। जब आप किसी को उसके नाम से बुलाते हैं तो आप उसे ये एहसास कराते हैं कि वो आपके लिए मायने रखता है। ये बातचीत को व्यक्तिगत और प्रभावशाली बनाता है। नाम से पुकारना बातचीत में अपनापन और कनेक्शन बढ़ाता है। ये दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब लोग देखते हैं कि आप उनके नाम को याद रखते हैं, तो वे आपको अधिक पसंद करने लगते हैं। ये रिश्तों को मजबूत करता है, चाहे ऑफिस में हो, दोस्ती में हो या बिजनेस में। नाम का इस्तेमाल विश्वास और सम्मान बढ़ाता है। आज के समय में नाम की अहमियत, डिजिटल युग में जहां सब कुछ तेजी से बदल रहा है, वहां व्यक्तिगत कनेक्शन बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। एक ईमेल में नाम जोड़ना, किसी मैसेज में सामने वाले का नाम लिखना या किसी मीटिंग में किसी को नाम से संबोधित करना, ये छोटी चीजें बड़ा असर डालती हैं। अगले 24 घंटों में कोशिश करें कि जितने भी लोगों से मिले, उन्हें उनके नाम से संबोधित करें। जब भी आप किसी से पहली बार मिले, उसका नाम दोहराएं और याद रखने की कोशिश करें। अच्छे श्रोता बने और लोगों को खुद के बारे में बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से दूसरों का दिल क्यों जीत लेते हैं? वे ऐसा क्या करते हैं जिससे लोग उनसे बात करना पसंद करते हैं? डेल कार्नेगी का कहना है कि इसका सबसे बड़ा कारण है वे अच्छे श्रोता होते हैं। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं और उन्हें अपनी बातें खुलकर कहने का मौका देते हैं, तो आप उनके दिल के करीब आ जाते हैं। कहानी, कैसे सुनने की आदत ने दोस्त बना दिए। रवि एक बड़े बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट में गया। वहां हर कोई खुद को प्रमोट करने में लगा था, लेकिन रवि ने कुछ अलग किया। उसने ज्यादा बोलने की बजाय लोगों की बातें ध्यान से सुनी। जब भी कोई अपने बिजनेस या अनुभवों के बारे में बताता, वो उत्सुकता से सिर हिलाता और बीच बीच में सवाल पूछता। कुछ दिनों बाद जिन लोगों से उसने मुलाकात की थी, वे उसे याद कर रहे थे। एक व्यक्ति ने तो ये तक कहा, रवि, तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगा, तुम सच में ध्यान से सुनते हो। ये छोटी सी चीज उसके रिश्ते मजबूत करने में मदद कर गई। क्यों अच्छा श्रोता बनना जरूरी है? लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराता है। जब आप उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं, तो वे महसूस करते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं। बेहतर रिश्ते बनते हैं। जब लोग देखते हैं कि आप उनकी भावनाओं को समझते हैं, तो वे आप पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। किसी भी बातचीत को प्रभावी बनाता है अगर आप बातचीत में सिर्फ अपनी बात नहीं कहकर सामने वाले की बातें सुने, तो वे आपसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे। नेतृत्व क्षमता को बढ़ाता है। अच्छे लीडर्स सिर्फ अच्छे वक्ता ही नहीं, बल्कि बेहतरीन श्रोता भी होते हैं। दूसरे व्यक्ति की रुचियों के अनुसार बात करें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बातचीत में इतनी जल्दी जुड़ाव क्यों बना लेते हैं? ऐसा इसलिए
क्योंकि वे अपनी नहीं बल्कि सामने वाले की रुचियों के अनुसार बात करते हैं। जब आप किसी की पसंदीदा चीजों के बारे में बात करते हैं तो वे खुद को आपसे जुड़ा हुआ महसूस करने लगते हैं। डेल कार्नेगी के अनुसार अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो उनकी रुचियों पर ध्यान दें और उन्हीं के बारे में बात करें। कहानी, कैसे रुचियों पर बात करके डील पक्की हो गई। सोनू एक सेल्समैन था जो एक बड़े क्लाइंट से मिलने गया। क्लाइंट बहुत बिजी और गंभीर था, इसलिए मीटिंग के शुरुआती मिनटों में वो काफी रूखा लगा। लेकिन फिर सोनू ने उसकी टेबल पर रखी क्रिकेट ट्रॉफी देखी और कहा, सर, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? मुझे भी क्रिकेट बहुत पसंद है। आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं? बस फिर क्या था, क्लाइंट का पूरा मूड बदल गया। उसने क्रिकेट पर बातचीत शुरू कर दी और कुछ ही मिनटों में वो सोनू के साथ खुलकर बातें करने लगा। मीटिंग के अंत में वो डील भी फाइनल हो गई। सोनू को एहसास हुआ कि सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करने की बजाय अगर आप सामने वाले की रुचियों पर ध्यान दें तो रिश्ते और बिजनेस दोनों बेहतर होते हैं। दूसरे की रुचियों के अनुसार बात करने के फायदे, लोग जल्दी आपसे कनेक्ट होते हैं। जब आप उनकी पसंदीदा चीजों पर बात करते हैं तो वे आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। बातचीत ज्यादा दिलचस्प बनती है। कोई भी सिर्फ फॉर्मल बातों से बोर हो जाता है, लेकिन अगर आप उनकी रुचियों की बात करें तो वे खुश हो जाते हैं। व्यक्तिगत और व्यावसायिक रिश्ते मजबूत होते हैं। चाहे दोस्ती हो या बिजनेस, दूसरे की पसंद को समझकर बात करना हमेशा फायदेमंद होता है। आप एक आकर्षक और यादगार व्यक्ति बनते हैं। लोग आपको जल्दी भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपने उनकी पसंद की चीजों पर बात की थी। आज के समय में ये कितना जरूरी है। आज जब हर कोई खुद के बारे में बोलने में बिजी है, अगर आप किसी और की रुचियों को तवज्जो देते हैं तो आप उनसे अलग हो जाते हैं। चाहे इंटरव्यू हो, बिजनेस मीटिंग हो या फिर कोई सोशल गैदरिंग, अगर आप सामने वाले की रुचियों को पहचान कर बात करें तो आप तुरंत एक प्रभावशाली इंसान बन सकते हैं। अगले 24 घंटों में जब भी आप किसी से बात करें, पहले उनकी रुचियों को समझने की कोशिश करें। उनकी हॉबीज, पसंदीदा फिल्में या सपनों के बारे में बात करें और देखें कि बातचीत कैसे बदल जाती है। तर्क वितर्क से बचें, यही सबसे अच्छा तरीका है। क्या आपने कभी किसी बहस में जीत हासिल करने के बाद भी खुद को असंतुष्ट महसूस किया है? डेल कार्नेगी कहते हैं कि तर्क वितर्क का एकमात्र सही तरीका इसे पूरी तरह टाल देना है, क्योंकि जब आप किसी से बहस करते हैं, भले ही आप जीत भी जाएं, लेकिन सामने वाले को हार का एहसास करवा देते हैं, जिससे वे आपसे दूर हो सकते हैं। कहानी, कैसे एक बहस से बचकर सौदा तय हुआ। रवि एक बिजनेस डील के लिए गए थे। सामने वाले क्लाइंट ने एक गलत तथ्य बताया, जिससे रवि को लगा कि उन्हें सुधारना चाहिए। उनके पास 2 विकल्प थे, या तो वे क्लाइंट को गलत साबित करें या फिर समझदारी से अपनी बात रखें। रवि ने विनम्रता से कहा, आपका पॉइंट बहुत दिलचस्प है, मैं खुद इस विषय पर और जानना चाहूंगा। इस तरह उन्होंने बहस को टाल दिया और बातचीत को सकारात्मक दिशा में मोड़ दिया। आखिरकार क्लाइंट खुद ही अपनी गलती समझ गए और डील पक्की हो गई। तर्क वितर्क से बचने के फायदे, रिश्ते बेहतर होते हैं। बहस में जीतने से ज्यादा जरूरी है लोगों को अपना सहयोगी बनाना। बेहतर संवाद होता है जब आप बहस करने की बजाय सामने वाले को सुनते हैं, तो वे आपकी बात को ज्यादा महत्व देते हैं। लोग आपकी बात मानने लगते हैं। जब आप बिना बहस के अपनी राय रखते हैं तो लोग उसे सहजता से स्वीकार करते हैं। माहौल सौहार्दपूर्ण रहता है। तर्क वितर्क टालने से नकारात्मकता नहीं बढ़ती और माहौल अच्छा बना रहता है। आज के समय में ये क्यों जरूरी है? सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया में हर कोई बहस करने को तैयार रहता है, लेकिन जो लोग धैर्य से और समझदारी से संवाद करते हैं, वे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। चाहे ऑफिस में हो या परिवार में, बहस से बचना ही सबसे अच्छा तरीका है। अगली बार जब आपको लगे कि बहस होने वाली है, तो खुद को रोकें और शांत रहकर सामने वाले की बात सुनें। सोचें कि क्या आपकी प्रतिक्रिया से स्थिति बेहतर होगी या बिगड़ेगी। दूसरों की राय का सम्मान करें, कभी न कहें तुम गलत हो।
क्या आपने कभी किसी से बहस करते हुए पाया कि भले ही आपकी बात सही हो, लेकिन सामने वाला फिर भी मानने को तैयार नहीं था? डेल कार्नेगी कहते हैं कि किसी को सीधे सीधे तुम गलत हो कहना उसके आत्मसम्मान पर चोट करने जैसा है। इससे व्यक्ति अपनी राय पर और अड़ जाता है, भले ही अंदर से उसे लगे कि वो गलत हो सकता है। कहानी कैसे एक समझदारी भरी प्रतिक्रिया ने रिश्ता बचा लिया। अनीश और उसकी टीम एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। मीटिंग के दौरान उसके एक सहकर्मी ने एक सुझाव दिया जो अनीश को अव्यावहारिक लगा। अगर अनीश सीधे कहता तुम गलत हो, तो उसका सहकर्मी नाराज हो सकता था और टीम में मतभेद पैदा हो सकते थे। इसके बजाय अनीश ने कहा, यह एक दिलचस्प नजरिया है, क्या हमें इसे और बेहतर बनाने के लिए कुछ और पहलुओं पर विचार करना चाहिए? इस तरह उसने अपने सहकर्मी की राय का सम्मान किया और बिना टकराव के अपनी बात सामने रखी। नतीजा, टीम में सकारात्मक माहौल बना और एक बेहतर समाधान निकल कर आया। दूसरों की राय का सम्मान करने के फायदे बेहतर संबंध बनते हैं। लोग आपकी बात मानने के लिए तैयार रहते हैं। बेहतर संवाद होता है। बिना टकराव के अपनी बात कहना ज्यादा असरदार होता है। लोग आपकी सलाह को अपनाते हैं। जब आप सम्मानजनक ढंग से बात करते हैं तो सामने वाला आपकी बात को अधिक गंभीरता से लेता है। अहम की लड़ाई नहीं होती। किसी को गलत साबित करने के बजाय आप अपनी बात पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आज के समय में ये क्यों जरूरी है? ऑफिस मीटिंग से लेकर सोशल मीडिया तक लोग अपनी राय पर अड़े रहते हैं। अगर आप दूसरों की राय का सम्मान करेंगे तो वे भी आपकी बात को खुले दिमाग से सुनेंगे। ये गुण नेतृत्व, बिजनेस और रिश्तों में सफलता पाने के लिए बेहद जरूरी है। अगली बार जब कोई आपसे असहमत हो तो उसे सीधे गलत न कहें। उसकी बात को ध्यान से सुनें और विनम्रता से अपनी राय रखें। गलती हो जाए तो तुरंत स्वीकार करें। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप अपनी गलती को स्वीकार करते हैं तो सामने वाला ज्यादा नरमी से पेश आता है? डेल कार्नेगी कहते हैं कि अपनी गलती को जल्दी और पूरी ईमानदारी से स्वीकार करने से न केवल आपका सम्मान बढ़ता है, बल्कि सामने वाला भी ज्यादा सहानुभूति रखता है। कहानी कैसे एक छोटी स्वीकारोक्ति ने बड़ा नुकसान बचा लिया। रोहन एक सीनियर मैनेजर था और उसकी टीम एक क्लाइंट के लिए एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट तैयार कर रही थी। लेकिन रोहन से एक बड़ी गलती हो गई। उसने एक जरूरी डेटा को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया, जिससे पूरी रिपोर्ट प्रभावित हो गई। जब मीटिंग में यह गलती पकड़ी गई तो रोहन के पास दो रास्ते थे, या तो वो बहाने बनाए या फिर अपनी गलती को स्वीकार करे। उसने तुरंत कहा, यह मेरी गलती थी, मैंने डेटा को गलत समझा और इसके लिए मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। हम इसे तुरंत ठीक करेंगे। क्लाइंट, जो गुस्से में था, रोहन की ईमानदारी देखकर शांत हो गया। उसने उसकी गलती को माफ कर दिया और टीम को सुधार करने का समय दिया। अपनी गलती स्वीकार करने के फायदे आपका सम्मान बढ़ता है। लोग ईमानदार व्यक्तियों को अधिक पसंद करते हैं। परिस्थिति जल्दी संभल जाती है। सफाई देने के बजाय तुरंत समाधान पर काम शुरू हो जाता है। दूसरे भी आपको माफ करने के लिए तैयार रहते हैं। जब आप गलती स्वीकारते हैं तो सामने वाला कठोर रवैया छोड़ देता है। ये आत्मविश्वास दिखाता है। अपनी गलती मानना साहस और परिपक्वता की निशानी होती है। आज के समय में ये क्यों जरूरी है? ऑफिस, रिश्तों या बिजनेस में हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन अगर हम अपनी गलती मानने में देर कर देते हैं या उसे छुपाने की कोशिश करते हैं तो स्थिति और बिगड़ सकती है। तेजी से स्वीकार करने से न केवल समस्या जल्दी हल होती है, बल्कि आपके प्रति सम्मान भी बना रहता है। अगली बार जब आप कोई गलती करें तो तुरंत उसे स्वीकार करें और सुधार का तरीका बताएं। दोस्ती से शुरुआत करें। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब कोई आपसे विनम्रता से बात करता है तो आप उसे ज्यादा ध्यान से सुनते हैं? डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आपको किसी को अपनी बात समझानी है तो सबसे अच्छा तरीका है दोस्ती से शुरुआत करें। कहानी एक नाराज ग्राहक कैसे खुश हुआ। आरव एक बिजनेसमैन था जो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचता था। एक दिन
उसका सामना एक बेहद नाराज ग्राहक से हुआ, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी से असंतुष्ट था और पूरे पैसे वापस चाहता था। आरव के पास दो रास्ते थे, या तो वो बहस करता और खुद को सही साबित करने की कोशिश करता, या फिर वो दोस्ताना तरीके से बातचीत शुरू करता। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सर, मैं समझ सकता हूं कि ये आपके लिए कितना निराशाजनक रहा होगा। सबसे पहले मुझे खेद है कि आपको ये अनुभव हुआ। चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। उसका ये दोस्ताना रवैया देखकर ग्राहक का गुस्सा शांत हो गया। अब वे दोनों मिलकर समाधान पर बात कर सकते थे, बजाय एक दूसरे से लड़ने के। दोस्ती से शुरुआत करने के फायदे तनाव कम होता है। जब आप शांति से बातचीत शुरू करते हैं तो सामने वाला भी रिलैक्स महसूस करता है। सामने वाला आपको सुनता है। लोग आपकी बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं जब आप आक्रामक नहीं होते। परिस्थिति जल्दी सुलझती है। लड़ाई की बजाय समाधान पर फोकस किया जाता है। रिश्ते मजबूत बनते हैं। दोस्ताना व्यवहार लोगों के बीच विश्वास पैदा करता है। आज के समय में ये क्यों जरूरी है? ऑफिस में, रिश्तों में या बिजनेस में, हर जगह हमें लोगों से बातचीत करनी होती है। अगर हम बातचीत की शुरुआत गुस्से या बहस से करते हैं तो सामने वाला भी रक्षात्मक हो जाता है। लेकिन अगर हम दोस्ताना रवैया अपनाते हैं तो समस्या हल करना आसान हो जाता है। अगली बार जब आपको किसी से मुश्किल बातचीत करनी हो तो पहले दोस्ताना लहजा अपनाएं और फिर अपनी बात रखें। सामने वाले से हाँ कहलवाने की कला। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई आपसे सहमत होता है तो बातचीत कितनी आसान हो जाती है? डेल कार्नेगी कहते हैं कि किसी को अपनी बात समझाने के लिए सबसे पहले उनसे हाँ कहलवाना जरूरी है। कहानी। एक स्मार्ट डीलर की रणनीति। रवि एक कार सेल्समैन था जो एक ग्राहक को कार बेचने की कोशिश कर रहा था। ग्राहक झिझक रहा था और खरीदने के मूड में नहीं लग रहा था। अगर रवि सीधे उसे कार खरीदने के लिए कहता तो शायद वो ना कह देता, लेकिन रवि ने एक और तरीका अपनाया। उसने बातचीत कुछ इस तरह से शुरू की, सर, क्या आप एक आरामदायक और सुरक्षित कार चाहते हैं? ग्राहक ने जवाब दिया, हाँ। क्या आप चाहते हैं कि कार का माइलेज अच्छा हो ताकि ईंधन की बचत हो सके? ग्राहक ने फिर कहा, हाँ। अब जब रवि ने कार के फीचर्स बताने शुरू किए तो ग्राहक पहले से ही सहमति के मूड में था। आखिरकार उसने कार खरीद ली। हाँ का जादू क्यों काम करता है? सामने वाला खुलकर बातचीत करता है। जब कोई हाँ कहता है तो उसकी सोच सकारात्मक हो जाती है। असहमति के मौके कम होते हैं। अगर कोई पहले से ना कहने की आदत में आ जाए तो उसे हाँ कहना मुश्किल लगता है। विश्वास बढ़ता है। जब आप किसी की पसंद और जरूरतों को समझते हैं तो वो आपके सुझावों को ज्यादा मानता है। आज के समय में ये क्यों जरूरी है? ऑफिस मीटिंग, इंटरव्यू, बिजनेस डील या निजी जीवन, हर जगह हमें लोगों को अपनी बात से सहमत कराना पड़ता है। अगर आप शुरुआत में ही छोटे छोटे हाँ कहलवा लेते हैं तो सामने वाला आपकी बात को ज्यादा ध्यान से सुनने लगता है। अगली बार जब आपको किसी को मनाना हो तो बातचीत ऐसे सवालों से शुरू करें जिनका जवाब हाँ में आए। सामने वाले को ज्यादा बोलने दें। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपकी बात ध्यान से सुन रहा है और आपको समझ रहा है? डेल कार्नेगी कहते हैं कि लोगों को अपनी बात कहने का मौका देने से वे हमें ज्यादा पसंद करने लगते हैं। कहानी। एक सफल बिजनेसमैन की रणनीति। सुमित एक युवा उद्यमी था जो निवेशकों से फंडिंग जुटाने की कोशिश कर रहा था। हर मीटिंग में वो अपने स्टार्टअप के बारे में जोश से बोलता था, लेकिन निवेशक ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते थे। एक अनुभवी मेंटर ने उसे सलाह दी, अपनी बात कम कहो और निवेशकों को ज्यादा बोलने दो, उनकी जरूरतें समझो। अगली मीटिंग में सुमित ने रणनीति बदली। उसने बातचीत की शुरुआत इस सवाल से की, आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है जब आप किसी स्टार्टअप में निवेश करते हैं? निवेशक ने विस्तार से अपनी राय दी। सुमित ने ध्यान से सुना और फिर अपनी पिच को उनकी जरूरतों के हिसाब से ढाल दिया। नतीजा, उसे निवेश मिल गया। सुनने की ताकत क्यों काम करती है?
लोग आपको पसंद करने लगते हैं जब वे खुलकर बोलते हैं, तो उन्हें महसूस होता है कि आप उनकी परवाह करते हैं। आप असली जरूरतें समझ सकते हैं जब लोग ज्यादा बोलते हैं, तो वे अपनी सच्ची भावनाएं जाहिर करते हैं। आपका प्रभाव बढ़ता है, लोग उन पर भरोसा करते हैं जो उनकी बातें सुनते हैं और समझते हैं। आज के समय में ये क्यों जरूरी है? किसी भी इंटरव्यू, बिजनेस डील या रिश्ते में अगर आप सामने वाले को ज्यादा बोलने देते हैं, तो आप उनकी सोच और जरूरतों को बेहतर समझ पाते हैं। इससे सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। अगली बार जब आप किसी से मिले, तो अपनी बात कहने से पहले उन्हें खुलकर बोलने दें। क्या ये टिप आपके लिए मददगार थी? सामने वाले को ये महसूस कराएं कि विचार उन्हीं का है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई चीज आपकी अपनी होती है, तो आप उसे ज्यादा पसंद करते हैं? डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप किसी को ये महसूस करा दें कि कोई विचार उन्हीं का है, तो वे उसे ज्यादा खुशी और जोश के साथ अपनाएंगे। कहानी, एक मैनेजर की स्मार्ट रणनीति। रवि एक मैनेजर था जिसे अपनी टीम में एक नई रणनीति लागू करनी थी। पहले जब भी वो अपनी राय सीधे थोपने की कोशिश करता, टीम में ज्यादा उत्साह नहीं दिखता था। फिर उसने एक नई रणनीति अपनाई। उसने टीम से सवाल पूछना शुरू कर दिया, अगर हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? टीम के सदस्यों ने अपने अपने विचार साझा किए और रवि ने उनकी राय को धीरे धीरे अपनी रणनीति से जोड़ दिया। जब योजना पूरी बनी, तो टीम को लगा कि ये उन्हीं का आइडिया था। नतीजा, हर कोई पूरी लगन से योजना पर काम करने लगा। ये तरीका क्यों काम करता है? लोग अपनी राय को ज्यादा अहमियत देते हैं। जब उन्हें लगता है कि विचार उन्हीं का है, तो वे उसे और मजबूती से अपनाते हैं। प्रतिरोध कम हो जाता है। जब आप किसी पर अपनी बात थोपते नहीं हैं, तो वे बिना बहस के उसे मान लेते हैं। टीम वर्क और सहयोग बढ़ता है। इससे लोग ज्यादा उत्साह से काम करते हैं। आज के समय में ये क्यों जरूरी है? कोई भी चीज जबरदस्ती थोपी जाए तो लोग उसे अपनाने से बचते हैं, लेकिन अगर वे खुद किसी विचार को अपनाते हैं, तो वे उसे खुद लागू भी करना चाहते हैं। चाहे ऑफिस हो, बिजनेस हो या रिश्ते, जब लोग खुद समाधान का हिस्सा बनते हैं, तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अगली बार जब आप किसी को किसी चीज के लिए राजी करना चाहें, तो सीधे सुझाव देने की बजाय उनसे सवाल पूछें और उनकी राय को अहमियत दें। दूसरे व्यक्ति के नजरिए को ईमानदारी से समझने की कोशिश करें। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आपकी भावनाओं को समझता है, तो आपको कितना अच्छा लगता है? डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप सच में किसी व्यक्ति के नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं, तो उससे आपका रिश्ता मजबूत होता है और वो आपकी बात को ज्यादा खुले दिल से स्वीकार करता है। कहानी, एक सेल्समैन की समझदारी। अजय एक सेल्समैन था जो अक्सर अपने क्लाइंट से नहीं सुनता था। एक दिन उसने एक नई रणनीति अपनाई। जब एक ग्राहक ने कहा, मुझे ये प्रोडक्ट महंगा लग रहा है, तो अजय ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने कहा, मैं समझ सकता हूं कि आपको कीमत ज्यादा लग रही है। अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मुझे भी ऐसा लगता, लेकिन क्या मैं आपके खर्चे और जरूरतों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर सकता हूं? जैसे ही ग्राहक ने अपनी चिंताओं को साझा किया, अजय ने उन्हें उनके नजरिए से समाधान देना शुरू किया। नतीजा, ग्राहक संतुष्ट हुआ और डील पक्की हो गई। ये तरीका क्यों काम करता है? लोग महसूस करते हैं कि वे सुने और समझे जा रहे हैं। वे आपको अपना दुश्मन नहीं, बल्कि सहयोगी मानने लगते हैं। समस्याओं को हल करने का एक आसान रास्ता खुलता है। आज के समय में ये क्यों जरूरी है? आज की दुनिया में हर कोई सिर्फ अपनी ही बात कहने में लगा रहता है, लेकिन अगर आप सच में दूसरों की भावनाओं और परेशानियों को समझेंगे, तो वे आपकी बात भी सुनने के लिए तैयार होंगे। चाहे ऑफिस में बॉस से बात करनी हो, रिश्तों में सामंजस्य बनाना हो या बिजनेस में क्लाइंट को राजी करना हो, दूसरों के नजरिए को अपनाने की कला आपकी सफलता को कई गुना बढ़ा सकती है। अगली बार जब आप किसी बहस या बातचीत में हो, तो अपनी राय देने से पहले सामने वाले की बात ध्यान से सुने और उसे समझने की कोशिश करें।
दूसरे व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति रखें। कभी आपने सोचा है कि जब कोई आपकी भावनाओं को समझता है तो आप खुद को कितना मूल्यवान महसूस करते हैं? डेल कार्नेगी कहते हैं कि जब आप दूसरों की इच्छाओं और विचारों को सम्मान देते हैं तो वे आपको पसंद करने लगते हैं और आपकी बात को खुले दिल से स्वीकार करते हैं। कहानी। एक बॉस जिसने माहौल बदल दिया। रवि एक मैनेजर था जिसे अपनी टीम से ज्यादा सहयोग नहीं मिलता था। जब भी कोई कर्मचारी अपनी परेशानी बताता, रवि उसे टाल देता या तुरंत अपनी राय दे देता। इससे टीम में नाराजगी बढ़ती गई। एक दिन रवि ने एक नया तरीका अपनाने का फैसला किया। जब उसकी टीम का एक सदस्य राहुल किसी समस्या को लेकर आया तो रवि ने कहा, राहुल, मैं समझ सकता हूं कि यह तुम्हारे लिए कितना मुश्किल हो सकता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मुझे भी यही महसूस होता। चलो मिलकर कोई समाधान निकालते हैं। राहुल को पहली बार लगा कि उसका बॉस सच में उसकी परवाह करता है। धीरे धीरे पूरी टीम रवि के प्रति ज्यादा सम्मान और सहयोग दिखाने लगी। टीम का माहौल बेहतर हो गया और परफॉर्मेंस भी बढ़ गई। ये तरीका क्यों काम करता है? लोग महसूस करते हैं कि वे सुने और समझे जा रहे हैं। वे आपको विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी मानने लगते हैं। उनकी नकारात्मक भावनाएं कम हो जाती हैं और वे आपकी बात को ज्यादा स्वीकारते हैं। आज के समय में ये क्यों जरूरी है? चाहे वो ऑफिस में सहयोगियों से बात करना हो, रिश्तों में सामंजस्य बनाना हो या बिजनेस में क्लाइंट को समझना हो, अगर आप लोगों की इच्छाओं और भावनाओं को समझने और स्वीकारने की कला में माहिर हो जाते हैं तो आपकी सफलता कई गुना बढ़ सकती है। अगली बार जब कोई व्यक्ति अपनी राय या समस्या आपके सामने रखे तो पहले सहानुभूति दिखाएं और फिर समाधान की ओर बढ़े। श्रेष्ठ उद्देश्यों को संबोधित करें। हम सभी खुद को एक अच्छा इंसान मानते हैं। जब कोई हमारी उच्चतम नैतिकता, ईमानदारी और सहानुभूति की भावना को अपील करता है तो हम स्वाभाविक रूप से सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो उनकी महानतम भावनाओं को संबोधित करें। कहानी। एक विक्रेता जिसने दिल जीत लिया। अमन एक सेल्समैन था जो डोनेशन के लिए फंड इकट्ठा कर रहा था। जब वो लोगों से सीधे पैसे देने के लिए कहता तो अधिकतर लोग मना कर देते। फिर उसने एक नई रणनीति अपनाई। जब वो एक व्यापारी के पास पहुंचा तो उसने कहा, सर, मैं समझता हूं कि आप एक सफल और सम्मानित इंसान हैं और आपने हमेशा समाज की भलाई के लिए काम किया है। ये फंड बच्चों की शिक्षा के लिए है। अगर आपकी छोटी सी मदद से कुछ बच्चों का भविष्य बन सकता है तो ये कितनी बड़ी बात होगी। इस अपील ने व्यापारी के अंदर छिपे हुए श्रेष्ठ उद्देश्य को जागरूक किया। उसने न सिर्फ डोनेशन दिया बल्कि दूसरों को भी योगदान देने के लिए प्रेरित किया। ये तरीका क्यों काम करता है? लोगों के आत्मसम्मान को बढ़ाता है। वे खुद को अधिक मूल्यवान और नेक दिल महसूस करते हैं। वे आपकी बात को अपने स्वाभिमान से जोड़कर देखते हैं और मदद करने को तैयार हो जाते हैं। आज के समय में ये क्यों जरूरी है? चाहे आप टीम लीडर हो, पेरेंट हो या बिजनेस में हो, अगर आप लोगों की नैतिकता, ईमानदारी और अच्छे इरादों को जागरूक कर सकते हैं तो वे आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगली बार जब आप किसी को प्रेरित करना चाहें तो उनके श्रेष्ठ उद्देश्यों की सराहना करें और उन्हें जागरूक करें। अपने विचारों को नाटकीय रूप दें। हम सभी कहानियों, रोमांच और ड्रामे से आकर्षित होते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो केवल तर्क देना काफी नहीं होगा। आपको अपने विचारों को इस तरह प्रस्तुत करना होगा कि वे लोगों के दिमाग में छप जाएं। कहानी। एक सेल्समैन जिसने सिर्फ 30 सेकंड में सौदा पक्का कर दिया। रवि एक स्मार्ट सेल्समैन था जो एक नई ब्लेंडर मशीन बेच रहा था। जब वो एक ग्राहक के पास पहुंचा तो उसने मशीन की विशेषताओं को गिनाने के बजाय कुछ अलग किया। उसने तुरंत एक टमाटर लिया, मशीन में डाला और बटन दबा दिया। 5 सेकंड में उसने ग्राहक को एकदम ताजा जूस निकाल कर दिखाया। फिर उसने कहा, क्या आपकी मौजूदा मशीन इतनी तेजी से इतना अच्छा जूस बना सकती है?
ग्राहक को कोई तर्क नहीं देना पड़ा। वो खुद ही समझ गया कि ये मशीन कितनी प्रभावी है। उसने तुरंत ऑर्डर दे दिया। ये तरीका क्यों काम करता है? लोग तर्क से ज्यादा विजुअल्स और अनुभव को याद रखते हैं। भावनात्मक रूप से जुड़ने से वे ज्यादा जल्दी फैसला लेते हैं। ये बोरिंग बातचीत को रोचक और प्रभावशाली बना देता है। आज के समय में ये क्यों जरूरी है? चाहे आप कोई आइडिया पेश कर रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो या किसी को अपने विचारों से सहमत कर रहे हो, अगर आप अपने संदेश को रोचक और यादगार बना सकते हैं तो लोग उसे ज्यादा गंभीरता से लेंगे। अगली बार जब आपको किसी को प्रभावित करना हो तो अपने विचारों को सिर्फ शब्दों में न कहें, उन्हें एक कहानी, एक विजुअल या एक अनुभव में बदलें। चुनौती दें और प्रेरित करें। कभी कभी लोगों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका ये नहीं होता कि आप उन्हें आदेश दें, बल्कि ये होता है कि आप उन्हें एक चुनौती दें। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप लोगों के भीतर प्रतिस्पर्धा और उपलब्धि की भावना को जगा दें तो वे खुद ही बेहतर करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। कहानी: एक होटल मैनेजर जिसने स्टाफ को बेहतरीन सेवा देने के लिए प्रेरित किया। राहुल एक 5 स्टार होटल का मैनेजर था, लेकिन उसे एक समस्या का सामना करना पड़ रहा था। उसके होटल का रूम सर्विस डिपार्टमेंट औसत प्रदर्शन कर रहा था। आदेश देने या डांटने के बजाय उसने एक अलग तरीका अपनाया। उसने सभी कर्मचारियों को बुलाया और कहा, अगले 1 महीने में जो भी वेटर सबसे ज्यादा पॉजिटिव कस्टमर रिव्यूज लाएगा उसे 10,000 रुपए का बोनस मिलेगा और उसे स्टार ऑफ द मंथ का टाइटल मिलेगा। ये सुनते ही सभी में एक नई ऊर्जा आ गई। हर कोई बेहतर सेवा देने के लिए खुद से प्रेरित हो गया। 1 महीने बाद कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेट 30% बढ़ गया और होटल को पहले से कहीं ज्यादा अच्छे रिव्यू मिलने लगे। ये तरीका क्यों काम करता है? चुनौती लोगों की प्रतिस्पर्धात्मक भावना को जगाती है। ये उन्हें खुद से बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है, बजाय इसके कि वे सिर्फ किसी के आदेशों का पालन करें। ये आत्मसंतोष और उपलब्धि की भावना को बढ़ाता है। आज के समय में ये क्यों जरूरी है? चाहे आप एक लीडर हो, मैनेजर हो, शिक्षक हो या माता पिता, अगर आप चाहते हैं कि लोग अपना बेस्ट दें तो उन्हें आदेश देने की बजाय एक चुनौती दें। जब लोग अपनी क्षमता से खुद को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो वे और भी बेहतर करने के लिए प्रेरित होते हैं। अगली बार जब आप किसी को प्रेरित करना चाहें तो उन्हें आदेश देने के बजाय एक रोमांचक चुनौती दें और देखें कि वे खुद को कैसे आगे बढ़ाते हैं। लीडर बने, बिना किसी की भावनाओं को आहत किए लोगों में बदलाव लाए। एक सच्चे लीडर की पहचान ये नहीं है कि वो लोगों पर हुकूमत करे, बल्कि ये है कि वो बिना किसी का अपमान किए, बिना उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए, उन्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित कर सके। डेल कार्नेगी बताते हैं कि लोगों को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन अगर सही तरीके अपनाए जाएं, तो ये बहुत प्रभावी हो सकता है। कहानी: एक कंपनी के मैनेजर ने अपने टीम में कैसे सुधार लाया। अमन एक बड़ी कंपनी में टीम लीडर था, लेकिन उसकी टीम का प्रदर्शन उम्मीद से कम था। कई बार वो गुस्से में टीम के सदस्यों को डांट देता, लेकिन इसका उल्टा असर हो रहा था। लोग और ज्यादा निराश और अनमोटिवेटेड हो रहे थे। फिर उसने एक नया तरीका अपनाया, प्रशंसा के साथ सुधार। जब किसी कर्मचारी से गलती होती तो वो पहले उनकी किसी अच्छी बात की तारीफ करता, फिर धीरे से बताता कि वो कहां सुधार कर सकता है। प्रेरणा और सहयोग: उसने अपनी टीम को ये एहसास दिलाया कि वे साथ मिलकर एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। सम्मानजनक सुझाव: उसने आदेश देने के बजाय सुझाव दिए, जिससे लोग सहजता से बदलाव को स्वीकार करने लगे। कुछ महीनों में ही टीम का प्रदर्शन पहले से कहीं बेहतर हो गया। ये तरीका क्यों काम करता है? लोगों को आलोचना पसंद नहीं होती, लेकिन वे मार्गदर्शन को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप लोगों को उनकी अच्छाइयों के लिए पहचान देते हैं तो वे खुद को सुधारने के लिए प्रेरित होते हैं। नेतृत्व का अर्थ है प्रेरित करना, न कि हुकूमत चलाना। आज के समय में ये क्यों जरूरी है? चाहे आप बॉस हो, टीचर हो, माता पिता हो या दोस्त, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने
और खुद में बदलाव लाए, तो उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। कठोर आलोचना की बजाय सकारात्मक सुझाव और प्रेरणा दें। अगली बार जब आपको किसी को सुधारने की जरूरत हो, तो उसे डांटने की बजाय उसकी अच्छाइयों को पहचानें और फिर प्यार से सुझाव दें। लीडर बने, बिना किसी की भावनाओं को आहत किए लोगों में बदलाव लाए। एक सच्चे लीडर की पहचान ये नहीं है कि वो लोगों पर हुकूमत करे, बल्कि ये है कि वो बिना किसी का अपमान किए, बिना उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए, उन्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित कर सके। डेल कार्नेगी बताते हैं कि लोगों को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन अगर सही तरीके अपनाए जाएं, तो ये बहुत प्रभावी हो सकता है। कहानी: एक कंपनी के मैनेजर ने अपनी टीम में कैसे सुधार लाया। अमन एक बड़ी कंपनी में टीम लीडर था, लेकिन उसकी टीम का प्रदर्शन उम्मीद से कम था। कई बार वो गुस्से में टीम के सदस्यों को डांट देता, लेकिन इसका उल्टा असर हो रहा था। लोग और ज्यादा निराश और अनमोटिवेटेड हो रहे थे। फिर उसने एक नया तरीका अपनाया, प्रशंसा के साथ सुधार। जब किसी कर्मचारी से गलती होती, तो वो पहले उनकी किसी अच्छी बात की तारीफ करता, फिर धीरे से बताता कि वो कहां सुधार कर सकता है। प्रेरणा और सहयोग: उसने अपनी टीम को ये एहसास दिलाया कि वे साथ मिलकर एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। सम्मानजनक सुझाव: उसने आदेश देने के बजाय सुझाव दिए, जिससे लोग सहजता से बदलाव को स्वीकार करने लगे। कुछ महीनों में ही टीम का प्रदर्शन पहले से कहीं बेहतर हो गया। प्रिंसिपल 1: प्रशंसा से शुरुआत करें और ईमानदारी से सराहना करें। जब भी आप किसी को सुधारना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनकी किसी अच्छी बात की तारीफ करें। ईमानदारी से दी गई प्रशंसा न केवल व्यक्ति को बेहतर महसूस कराती है, बल्कि उसे बदलाव अपनाने के लिए प्रेरित भी करती है। उदाहरण: अगर कोई सहकर्मी किसी प्रोजेक्ट में गलती कर देता है, तो आप सीधे उसकी गलती बताने के बजाय कह सकते हैं, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आता है, खासकर जिस तरह तुम डिटेल्स पर ध्यान देते हो। मुझे लगता है अगर हम इस हिस्से को थोड़ा सुधार लें, तो ये और भी बेहतर होगा। इससे व्यक्ति को ऐसा नहीं लगेगा कि आप उसकी आलोचना कर रहे हैं, बल्कि वह इसे एक सुधार के अवसर के रूप में देखेगा। ये तरीका क्यों काम करता है? लोगों को आलोचना पसंद नहीं होती, लेकिन वे मार्गदर्शन को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप लोगों को उनकी अच्छाइयों के लिए पहचान देते हैं, तो वे खुद को सुधारने के लिए प्रेरित होते हैं। नेतृत्व का अर्थ है प्रेरित करना, न कि हुकूमत चलाना। आज के समय में ये क्यों जरूरी है? चाहे आप बॉस हो, टीचर हो, माता पिता हो या दोस्त, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने और खुद में बदलाव लाए, तो उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। कठोर आलोचना की बजाय सकारात्मक सुझाव और प्रेरणा दें। अगली बार जब आपको किसी को सुधारने की जरूरत हो, तो उसे डांटने की बजाय उसकी अच्छाइयों को पहचानें और फिर प्यार से सुझाव दें। लीडर बने, बिना किसी की भावनाओं को आहत किए लोगों में बदलाव लाएं। एक सच्चे लीडर की पहचान ये नहीं है कि वो लोगों पर हुकूमत करे, बल्कि ये है कि वो बिना किसी का अपमान किए, बिना उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए, उन्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित कर सके। डेल कार्नेगी बताते हैं कि लोगों को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन अगर सही तरीके अपनाए जाएं, तो ये बहुत प्रभावी हो सकता है। कहानी: एक कंपनी के मैनेजर ने अपनी टीम में कैसे सुधार लाया। अमन एक बड़ी कंपनी में टीम लीडर था, लेकिन उसकी टीम का प्रदर्शन उम्मीद से कम था। कई बार वो गुस्से में टीम के सदस्यों को डांट देता, लेकिन इसका उल्टा असर हो रहा था। लोग और ज्यादा निराश और अनमोटिवेटेड हो रहे थे। फिर उसने एक नया तरीका अपनाया, प्रशंसा के साथ सुधार। जब किसी कर्मचारी से गलती होती, तो वो पहले उनकी किसी अच्छी बात की तारीफ करता, फिर धीरे से बताता कि वो कहां सुधार कर सकता है। प्रेरणा और सहयोग: उसने अपनी टीम को ये एहसास दिलाया कि वे साथ मिलकर एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। सम्मानजनक सुझाव: उसने आदेश देने के बजाय सुझाव दिए, जिससे लोग सहजता से बदलाव को स्वीकार करने लगे। कुछ महीनों में ही टीम का प्रदर्शन पहले से कहीं बेहतर हो गया। प्रिंसिपल 2:
लोगों की गलतियों की ओर अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान आकर्षित करें। जब किसी से गलती होती है तो अधिकतर लोग तुरंत उसे टोक देते हैं या सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप उस व्यक्ति की गलतियों को इस तरह से इंगित करें कि उसे शर्मिंदगी ना हो और वो खुद उसमें सुधार लाने के लिए प्रेरित हो? उदाहरण, अगर कोई टीम मेंबर मीटिंग के दौरान बार बार फोन देख रहा हो तो बजाय ये कहने के कि क्या तुम ध्यान नहीं दे सकते, आप कह सकते हैं, मैं देख रहा हूं कि हम सब इस चर्चा में व्यस्त हैं, लेकिन अगर हमें कुछ और जरूरी काम है तो हम थोड़ी देर में ब्रेक ले सकते हैं। इससे व्यक्ति को बिना शर्मिंदा किए ये संकेत मिल जाता है कि वो मीटिंग पर ध्यान दे। ये तरीका क्यों काम करता है? लोग सीधे आलोचना सुनने के बजाय सुझावों को ज्यादा आसानी से स्वीकार करते हैं। अप्रत्यक्ष सुधार उन्हें आत्मसम्मान महसूस कराता है और खुद से बदलाव लाने को प्रेरित करता है। इससे रिश्ते मजबूत रहते हैं और संवाद सकारात्मक बना रहता है। आज के समय में ये क्यों जरूरी है? चाहे आप बॉस हो, टीचर हो, माता पिता हो या दोस्त, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने और खुद में बदलाव लाए तो उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। कठोर आलोचना की बजाय सकारात्मक सुझाव और प्रेरणा दें। अगली बार जब आपको किसी को सुधारने की जरूरत हो तो उसे डांटने की बजाय उसकी अच्छाइयों को पहचानें और फिर प्यार से सुझाव दें। ये एक शक्तिशाली तरीका है जिससे आप लोगों को बिना किसी नकारात्मक भावना के सुधारने में मदद कर सकते हैं। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति रक्षात्मक नहीं होता, बल्कि आपकी बात को खुले दिल से सुनने के लिए तैयार रहता है। कल्पना करें, आप एक टीम लीडर हैं और आपकी टीम का कोई सदस्य समय पर रिपोर्ट नहीं जमा कर रहा। अगर आप सीधे कहें, तुम हमेशा देर कर देते हो, ये बहुत गलत है, तो वो व्यक्ति बचाव की मुद्रा में आ जाएगा। लेकिन अगर आप कहें, मुझे याद है जब मैं नया था तो मैं भी समय प्रबंधन में बहुत संघर्ष करता था, लेकिन मैंने एक छोटी सी आदत बदली और इससे सब कुछ आसान हो गया, तो वो व्यक्ति आपकी बात को खुले दिमाग से सुनेगा और उसे अपनाने के लिए प्रेरित होगा। ये तरीका रिश्तों को मजबूत बनाता है, विश्वास बढ़ाता है और एक सकारात्मक कार्य संस्कृति विकसित करने में मदद करता है। जब आप दूसरों को सुधारने से पहले खुद की गलतियों को स्वीकार करते हैं तो लोग न केवल आपकी सलाह को महत्व देते हैं, बल्कि उन्हें खुशी खुशी अपनाते भी हैं। जब भी हम किसी को सीधे आदेश देते हैं तो उसका पहला रिएक्शन अक्सर प्रतिरोध होता है। लोग स्वाभाविक रूप से नियंत्रण में रहना पसंद करते हैं और अगर उन्हें ऐसा लगे कि उन पर कुछ थोपा जा रहा है तो वे असहज महसूस करने लगते हैं। यही कारण है कि आदेश देने के बजाय सवाल पूछना अधिक प्रभावी होता है। ये कैसे काम करता है? कल्पना कीजिए कि आप एक मैनेजर हैं और आपकी टीम का कोई सदस्य किसी प्रोजेक्ट को गलत दिशा में ले जा रहा है। आप सीधे ये कह सकते हैं, तुम गलत कर रहे हो, इसे इस तरह करो। लेकिन इससे वो व्यक्ति रक्षात्मक हो सकता है। इसकी बजाय अगर आप कहें, क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम इसे इस दिशा में ले जाएं तो ये बेहतर काम करेगा, तो व्यक्ति खुद ही सही दिशा में सोचने लगेगा और अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार रहेगा। आज के दौर में कैसे लागू करें? अगर आप किसी सहकर्मी से कुछ करवाना चाहते हैं तो कहने के बजाय पूछें, तुम्हारी क्या राय है, क्या हमें इस पर दोबारा काम करना चाहिए? अगर आपके बच्चे कमरे की सफाई नहीं कर रहे तो डांटने के बजाय पूछें, क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक साफ कमरा ज्यादा अच्छा लगता है? अगर किसी दोस्त को कोई आदत बदलनी है तो उसे सीधा ना कहें, बल्कि सवाल करें, अगर तुम ये ट्राई करो तो तुम्हें कैसा लगेगा? इसका असर क्या होगा? जब आप लोगों को खुद सोचने और निर्णय लेने की जगह देते हैं तो वे जिम्मेदारी महसूस करने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वे अपने फैसले खुद ले रहे हैं, जिससे वे अधिक प्रतिबद्ध और प्रेरित हो जाते हैं। नेतृत्व का असली मतलब ये नहीं कि आप लोगों को नियंत्रित करें, बल्कि ये कि आप उन्हें सही दिशा में सोचने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। कभी कभी हम किसी की गलती को सुधारने की इतनी जल्दी में होते हैं कि अनजाने में उसका अपमान कर बैठते हैं,
जब कोई व्यक्ति खुद को अपमानित महसूस करता है तो वो आपकी बात को अपनाने की बजाय खुद को बचाने में लग जाता है। इसलिए अगर आपको किसी की गलती सुधारनी है तो इस तरह करें कि उसकी इज्जत बनी रहे। एक छोटी कहानी, अपमान बनाम सम्मान। राहुल एक मैनेजर था जो अपनी टीम के सामने एक कर्मचारी अमित की गलती को उजागर करने का आदी था। एक दिन उसने मीटिंग में अमित से कहा, तुमने रिपोर्ट में बड़ी गलती की है, इसे सही करने की जरूरत है। अमित को सबके सामने शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने गलती सुधारने की बजाय अपनी सफाई देना शुरू कर दिया। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया और सुधार की बजाय बहस छिड़ गई। अब सोचिए अगर राहुल ने इसे थोड़ा अलग तरीके से कहा होता, अमित तुम्हारी रिपोर्ट बहुत अच्छी थी, लेकिन एक छोटा सा सुधार किया जा सकता है, क्या हम इसे एक बार साथ में देख सकते हैं? इस तरह अमित को महसूस नहीं होता कि उसकी बेइज्जती हो रही है, बल्कि वो अपनी गलती को खुले दिमाग से स्वीकार कर सकता था। क्यों जरूरी है किसी की इज्जत बनाए रखना? रिश्तों को खराब होने से बचाता है। जब लोग अपमानित महसूस करते हैं तो वे आपसे दूरी बना लेते हैं। खुद को बचाने की बजाय सुधार पर ध्यान जाता है। जब व्यक्ति की इज्जत बनी रहती है तो वो गलती स्वीकार करने और सुधारने के लिए तैयार होता है। नेतृत्व कौशल को मजबूत बनाता है। एक अच्छा लीडर वही होता है जो लोगों की इज्जत बनाए रखते हुए उन्हें सही दिशा दिखाए। आज के दौर में कैसे लागू करें? ऑफिस में अगर किसी सहकर्मी ने गलती की है तो उसे सबके सामने टोकने की बजाय अकेले में समझाएं। परिवार में अगर किसी बच्चे से गलती हुई है तो डांटने की बजाय प्यार से समझाएं, ताकि उसका आत्मविश्वास बना रहे। सोशल मीडिया पर किसी की गलती सार्वजनिक रूप से न दिखाएं, बल्कि निजी संदेश में सुझाव दें। अगली बार ध्यान रखें, अगर आपको किसी की गलती सुधारनी हो तो सोचें, क्या मैं इसे इस तरह कह सकता हूं कि सामने वाले की इज्जत बनी रहे? जब आप ये करने लगते हैं तो लोग न केवल आपकी बात सुनेंगे, बल्कि आपकी इज्जत भी करेंगे। याद रखें, लोग अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार होते हैं, बस उन्हें यह महसूस नहीं होना चाहिए कि वे अपमानित हो रहे हैं। छोटे सुधारों की सराहना करें और हर प्रगति की तारीफ करें। हर इंसान को यह महसूस करना पसंद होता है कि उसकी मेहनत और छोटे छोटे प्रयासों को सराहा जा रहा है। अगर हम किसी के छोटे सुधारों की भी तारीफ करते हैं तो ये उन्हें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। ये सिद्धांत ऑफिस, बिजनेस, सोशल मीडिया और रिलेशनशिप में बहुत प्रभावी हो सकता है। आइए इसे कुछ प्रैक्टिकल उदाहरणों के साथ समझते हैं। ऑफिस में मान लीजिए कि आपकी टीम का एक सदस्य अपनी प्रेजेंटेशन स्किल सुधारने की कोशिश कर रहा है। पहली बार में उसका प्रदर्शन औसत हो सकता है, लेकिन अगर आप उसकी मेहनत की तारीफ करते हैं तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। गलत तरीका, तुम्हारी प्रेजेंटेशन अभी भी कमजोर है, इसे और सुधारो। सही तरीका, मुझे अच्छा लगा कि तुमने इस बार ज्यादा विजुअल्स का इस्तेमाल किया। ये प्रेजेंटेशन को और दिलचस्प बनाता है। जब लोग सराहना महसूस करते हैं तो वे और मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। बिजनेस में अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और आपका कोई कर्मचारी ग्राहक सेवा में सुधार करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी छोटी छोटी उपलब्धियों को पहचानें। गलत तरीका, तुम्हें अभी भी ज्यादा ग्राहकों से अच्छा व्यवहार सीखने की जरूरत है। सही तरीका, मुझे अच्छा लगा कि तुमने आज एक नाराज ग्राहक को शांति से हैंडल किया। यह हमारे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी स्किल है। सराहना करने से कर्मचारी ज्यादा मेहनत से काम करते हैं और बिजनेस की ग्रोथ बढ़ती है। सोशल मीडिया पर अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और आपका कोई दोस्त या टीम मेंबर कंटेंट बनाने की शुरुआत कर रहा है तो उसकी छोटी प्रगति को सराहें। गलत तरीका, तुम्हारे वीडियो अभी भी प्रोफेशनल नहीं लगते। सही तरीका, तुम्हारे नए वीडियो में लाइटिंग पहले से बेहतर लग रही है, इससे प्रोफेशनल टच आता है। जब लोग छोटी छोटी सफलताओं पर भी पॉजिटिव फीडबैक पाते हैं तो वे लगातार सुधार करने के लिए प्रेरित होते हैं। रिलेशनशिप में अगर आपका पार्टनर कोई नई अच्छी आदत डालने की कोशिश कर रहा है तो उसकी सराहना करें।
मान लीजिए कि वो अपनी हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कर रहा है। गलत तरीका। तुम सिर्फ 2 दिन एक्सरसाइज करने के बाद ही थक गए। इसे रोज का रूटीन बनाओ। सही तरीका। मुझे अच्छा लगा कि तुमने एक्सरसाइज शुरू की। ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होगा। जब लोग महसूस करते हैं कि उनके छोटे प्रयासों की भी कद्र की जा रही है, तो वे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। इसे आज ही अपनी लाइफ में लागू करें। सोचिए, अगर आप अपने ऑफिस, बिजनेस, सोशल मीडिया और रिलेशनशिप में इस सिद्धांत को अपनाते हैं, तो आप लोगों को प्रेरित कर सकते हैं और मजबूत रिश्ते बना सकते हैं। आज से अपने आसपास के लोगों की छोटी छोटी उपलब्धियों की भी सराहना करें और देखें कि कैसे वे और बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। क्यों जरूरी है ये सिद्धांत? हर इंसान चाहता है कि उसे एक सम्मानजनक और काबिल व्यक्ति के रूप में देखा जाए। जब हम किसी को एक बेहतरीन छवि, रेपुटेशन देते हैं, तो वे उस छवि पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी को बार बार बताते हैं कि वो लापरवाह या अयोग्य है, तो वो वाकई ऐसा व्यवहार करने लगेगा। लेकिन अगर आप उसकी क्षमताओं पर भरोसा जताते हैं और उसे एक ऊंचा मानदंड देते हैं, तो वो उस पर खरा उतरने के लिए प्रयास करेगा। एक प्रेरणादायक कहानी। शिक्षक की जादुई रणनीति। एक स्कूल में रवि नाम का छात्र था, जिसे सभी शिक्षक नालायक और आलसी समझते थे। हर कोई उसे डांटता और वह भी धीरे धीरे खुद को बेकार मानने लगा। लेकिन एक दिन एक नए शिक्षक मिस्टर शर्मा ने उसे अलग नजरिए से देखा। उन्होंने कहा, रवि, तुम में जबरदस्त प्रतिभा है, तुम्हारा दिमाग तेज है और मैं देख सकता हूं कि तुम बहुत आगे जा सकते हो। बस तुम्हें थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है। रवि चौंक गया। उसे पहली बार किसी ने सकारात्मक नजरों से देखा था। फिर क्या था, वो खुद को साबित करने में लग गया। कुछ महीनों में वो कक्षा के सबसे होशियार छात्रों में शामिल हो गया। सबक। अगर आप किसी को ऊंची प्रतिष्ठा देंगे, तो वो उसे बनाए रखने के लिए मेहनत करेगा। कैसे करें इस सिद्धांत का इस्तेमाल ऑफिस में? अगर किसी कर्मचारी की परफॉर्मेंस कमजोर है, तो उसे बार बार टोकने के बजाय कहें, मैंने तुम्हें हमेशा मेहनती और स्मार्ट कर्मचारी के रूप में देखा है। मुझे यकीन है कि तुम ये प्रोजेक्ट संभाल सकते हो। बिजनेस में अगर किसी क्लाइंट से डील करनी हो, तो कहें, आपकी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतरीन है और मुझे यकीन है कि आप हमें बढ़िया सर्विस देंगे। परिवार में अगर कोई बच्चा आलसी बन रहा है, तो उसे कहें, तुम तो हमेशा से जिम्मेदार और होशियार रहे हो। मुझे यकीन है कि तुम अपने काम को अच्छे से करोगे। क्या सीखें? जब आप किसी व्यक्ति को एक ऊंची पहचान देंगे, तो वो उसे बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगा। इसलिए हमेशा दूसरों में अच्छाई देखें और उनकी बेहतरीन छवि को सामने लाएं। अगर आप किसी को महान बनाना चाहते हैं, तो पहले उसे महान माने। एक छोटी सी कहानी। जब हौसला मिला, तो असंभव भी संभव हो गया। एक बार की बात है, एक छोटे से कस्बे में एक लड़का था, आरव। वो पढ़ाई में होशियार था, लेकिन गणित में हमेशा कमजोर पड़ जाता था। हर बार जब वो कोशिश करता, तो गलतियां करता और निराश हो जाता। उसके शिक्षक उसे डांटते, माता पिता उसे और मेहनत करने को कहते, लेकिन उसे कभी ये एहसास नहीं होता कि वो ये कर सकता है। फिर उसकी जिंदगी में एक नया शिक्षक आया, मिस्टर शर्मा। उन्होंने उसकी गलतियों को नजरअंदाज नहीं किया, लेकिन हर गलती पर उसे हतोत्साहित करने के बजाय उन्होंने कहा, तुम सही रास्ते पर हो, बस थोड़ा और अभ्यास और तुम इसे बड़ी आसानी से कर सकते हो। आरव को पहली बार एहसास हुआ कि वो भी गणित में अच्छा हो सकता है। कुछ ही महीनों में वो अपनी क्लास में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने लगा। यही है सही प्रोत्साहन का जादू। कैसे एनकरेजमेंट से बदलाव आता है? जब हम किसी की गलती को बहुत बड़ा बना देते हैं, तो वे हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन जब हम उन्हें ये महसूस कराते हैं कि सुधार आसान है, तो वे आत्मविश्वास के साथ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। डेवल कार्नेगी की ये सलाह सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए है। ऑफिस में, बिजनेस में, सोशल मीडिया पर और रिश्तों में भी। 1. ऑफिस में
अपने टीम मेंबर्स को कैसे मोटिवेट करें। कल्पना कीजिए कि आप एक टीम लीडर हैं और आपकी टीम के एक सदस्य रोहन से एक बड़ी गलती हो गई। आप दो तरीके अपना सकते हैं। गलत तरीका, रोहन, तुमसे ये गलती बार बार क्यों होती है? तुम्हें तो समझ जाना चाहिए था, अब ये प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा। सही तरीका, रोहन, तुमने अब तक बहुत अच्छा काम किया है, ये एक छोटी सी गलती थी और मुझे यकीन है कि अगली बार तुम इसे बिना किसी परेशानी के सही कर लोगे। चलो इसे मिलकर ठीक करते हैं। पहले तरीके में रोहन खुद को असफल महसूस करेगा, लेकिन दूसरे तरीके में उसे लगेगा कि वो गलती सुधार सकता है और उसका आत्मविश्वास बना रहेगा। 2. बिजनेस में ग्राहकों और कर्मचारियों को कैसे प्रेरित करें? एक सफल बिजनेस लीडर वो होता है जो अपने कर्मचारियों को प्रेरित कर सके। अगर कोई कर्मचारी नई स्किल सीख रहा है और उसमें बार बार गलतियां कर रहा है, तो आप उसे कह सकते हैं, मैं देख सकता हूं कि तुम इस स्किल को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है, तुम पहले से बेहतर हो रहे हो। बस थोड़ा और ध्यान दोगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा कहने से कर्मचारी खुद को प्रेरित महसूस करेगा और सुधार करने की कोशिश करेगा। 3. सोशल मीडिया पर फीडबैक देने का सही तरीका। सोशल मीडिया पर हम अक्सर दूसरों को उनके काम के लिए क्रिटिसाइज कर देते हैं, लेकिन क्या होगा अगर हम अपने शब्दों को थोड़ा बदल दें? गलत तरीका, ये वीडियो बहुत बोरिंग है, तुम्हें एडिटिंग सीखनी चाहिए। सही तरीका, मुझे तुम्हारा कंटेंट पसंद आया, अगर तुम इसमें थोड़ा बेहतर एडिटिंग जोड़ो तो ये और भी शानदार हो सकता है। पहले तरीके से क्रिएटर डिमोटिवेट हो सकता है, जबकि दूसरे तरीके से उसे सुधार का एक पॉजिटिव रास्ता मिलेगा। 4. रिश्तों में अपने करीबी लोगों को हिम्मत कैसे दें? रिश्तों में भी एनकरेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपका कोई दोस्त, पार्टनर या परिवार का सदस्य कुछ नया सीख रहा है और असफल हो रहा है, तो उसकी हिम्मत न तोड़े। उदाहरण के लिए, आपकी बहन पहली बार ड्राइविंग सीख रही है और बार बार गलतियां कर रही है। आप 2 तरीके अपना सकते हैं। गलत तरीका, तुमसे तो ड्राइविंग सीखना मुश्किल ही लग रहा है, इतना आसान काम भी नहीं कर पा रही हो। सही तरीका, तुम हर दिन पहले से बेहतर हो रही हो, ये बस थोड़े समय की बात है और जल्द ही तुम बिना किसी डर के चला पाओगी। पहला तरीका उसे निराश कर सकता है, लेकिन दूसरा तरीका उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। एनकरेजमेंट क्यों जरूरी है? ये आत्मविश्वास बढ़ाता है, ये सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है, ये लोगों को बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है, ये रिश्तों को मजबूत करता है। जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी गलतियां सुधारने लायक हैं और वे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, तो वे और मेहनत करते हैं। यही सफलता की कुंजी है। अब सोचिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आपकी एनकरेजमेंट की जरूरत है? क्या आप किसी को ये महसूस करा सकते हैं कि वे अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं? क्योंकि जब आप दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं, तो आप खुद भी सफलता के रास्ते पर होते हैं। एक सच्चा लीडर या प्रभावशाली व्यक्ति वो होता है जो किसी को आदेश देने के बजाय उन्हें इस तरह प्रेरित करे कि वे खुद खुशी खुशी वो काम करने के लिए तैयार हो जाए। जब आप किसी को कोई काम करने के लिए कहें, तो ये जरूरी है कि वो व्यक्ति उसे एक बोझ न समझे, बल्कि उसे करने में खुश महसूस करे। डेल कार्नेगी की ये अंतिम प्रिंसिपल हमें यही सिखाती है। स्टोरी, ऑफिस में मैनेजर की कला। रवि एक टीम लीडर था और उसकी टीम का प्रदर्शन हाल ही में बहुत अच्छा नहीं रहा था। हर मीटिंग में वह अपने कर्मचारियों को टारगेट पूरा करने के लिए कहता, लेकिन टीम में कोई उत्साह नहीं था। एक दिन उसने अपनी रणनीति बदली। अगले मीटिंग में उसने कहा, दोस्तों, इस महीने हमारी कंपनी के बेस्ट परफॉर्मर को एक शानदार इनाम मिलेगा, एक बोनस और एक्स्ट्रा छुट्टियां। मुझे यकीन है कि हमारी टीम ये कर सकती है, हमें बस अपनी कुछ स्ट्रैटेजी में सुधार करना होगा। परिणाम, टीम के सदस्यों ने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। वे अब सिर्फ एक आदेश नहीं मान रहे थे, बल्कि अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए खुद प्रेरित थे। सोशल मीडिया और बिजनेस में लागू करना। अगर आप सोशल मीडिया पर कोई ब्रांड चला रहे हैं,
तो लोगों को सिर्फ ये मत बताइए कि वे आपके प्रोडक्ट खरीदे। इसके बजाय उन्हें ये एहसास कराइए कि वे कुछ मूल्यवान हासिल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए एक फिटनेस ब्रांड कह सकता है, क्या आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी पूरे दिन बनी रहे? हमारे न्यूट्रिशन प्लान के साथ आप ज्यादा एक्टिव और हेल्दी महसूस करेंगे। जब आप लोगों को ये दिखाते हैं कि वे अपने फायदे के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वे स्वेच्छा से आपकी सलाह मानेंगे। मान रिश्तों में इस सिद्धांत का महत्व लीजिए। एक पति चाहता है कि उसकी पत्नी उसके साथ वीकेंड पर बाहर जाए, लेकिन वो बहुत व्यस्त रहती है। अगर वो सीधे कहे, तुम हर बार मना कर देती हो, चलो बाहर चलते हैं, तो शायद वो झुंझला जाए। लेकिन अगर वो कहे, मैं तुम्हारे साथ कुछ अच्छा समय बिताना चाहता हूं, क्योंकि तुम पूरे हफ्ते इतनी मेहनत करती हो, चलो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में चलते हैं, संभावना है कि पत्नी खुशी खुशी मान जाएगी, क्योंकि अब ये उसके लिए भी एक अच्छा अनुभव बन गया है। अब जब आपने ये सीखा कि दूसरों को खुशी खुशी प्रेरित कैसे किया जाए, तो इसे अपनी लाइफ में आजमाइए। चाहे ऑफिस में हो, बिजनेस में, सोशल मीडिया पर या अपने निजी रिश्तों में, अगर आप इस सिद्धांत को अपनाएंगे तो लोग आपके सुझावों को न सिर्फ मानेंगे, बल्कि खुशी खुशी उन्हें पूरा भी करेंगे। हर कोई चाहता है कि लोग उनकी बात माने, लेकिन सच्ची कला यह है कि लोग खुशी खुशी आपकी बात माने और उन्हें लगे कि वे खुद ये करना चाहते हैं। डेल कार्नेगी के इस सिद्धांत का सार यही है कि जब हम किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करें, तो उन्हें इसमें गर्व, संतोष और खुशी महसूस हो। कहानी। ऑफिस की दुनिया में प्रेरणा का जादू राहुल एक टीम लीडर था, लेकिन उसे हमेशा अपनी टीम से काम निकलवाने में परेशानी होती थी। जब भी वो किसी को नया टास्क देता, तो लोग टालमटोल करने लगते। एक दिन उसने एक नया तरीका अपनाया। उसने अपनी टीम के एक सदस्य अजय को बुलाया और कहा, अजय, तुम्हारी रिपोर्ट्स हमेशा सबसे अच्छी होती है। ये नया प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि इसे अगर तुम देखोगे तो हम सबसे बेहतरीन रिजल्ट ला सकते हैं। तुम इसे कैसे बेहतर बना सकते हो, इस पर तुम्हारे विचार क्या है? अजय ने खुद को जरूरी और काबिल महसूस किया और उसने वो टास्क खुशी खुशी ले लिया। कैसे लागू करें? ऑफिस में जब किसी से काम करवाना हो, तो उन्हें यह महसूस कराएं कि वे विशेष रूप से इसके लिए सक्षम हैं। बिजनेस में कस्टमर को महसूस कराएं कि वे एक एक्सक्लूसिव ऑफर का हिस्सा बन रहे हैं। रिलेशनशिप में किसी से कोई काम करवाने की बजाय उन्हें ये जताएं कि वे इससे कुछ खास हासिल कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर जब आप किसी से अपनी पोस्ट शेयर करने या सपोर्ट करने के लिए कहें, तो ये समझाएं कि इससे वे भी कुछ मूल्य प्राप्त करेंगे। अब आपकी बारी। अगर यह सिद्धांत आपको पसंद आया और आपको इससे कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट चाहते हैं, तो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करें और इस सफर में हमारे साथ बने। हम आपके समर्थन के लिए आभारी हैं। याद रखें, सही तरीके से प्रेरित करने से ही असली सफलता मिलती है। बोनस टिप, जब आप दूसरों को खुशी खुशी किसी चीज के लिए प्रेरित कर सकते हैं, तो आपकी लीडरशिप स्किल्स और पर्सनल ब्रांडिंग दोनों मजबूत हो जाती है। इसे आजमाइए और फर्क देखिए। थैंक यू।